क्या आपने कभी सोचा है कि माफी मांगने और माफ करने की ताकत हमारे जीवन को कितना बदल सकती है? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखी प्रभु की बहुत ही सुंदर गोवर्धन लीला। इंद्र देवता ने जब बहुत ज्यादा बारिश की, 7 दिन तक, केवल 7 वर्ष की आयु में हमारे प्यारे गिरधर गोपाल पर्वत उठाकर, कौन सा पर्वत? गोवर्धन महाराज को उठाकर खड़े रहे। किस पर उठाया? सबसे छोटी उंगली के नाखून पर। और जब सभी ब्रजवासियों की उन्होंने मदद की, ये दृश्य देखकर इंद्र देवता ने आकर उनसे माफी मांगी। अब देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। एक ग्वाले के सामने स्वर्ग लोक के राजा नतमस्तक हैं, झुके हुए हैं, घुटने टेके हुए हैं, उनके सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सौरभी गाय के साथ। इंद्र देवता धरती पर उतरे कामधेनु गाय के साथ और कृष्ण जी से माफी मांगी। इससे हमें यह सीख मिलती है। अच्छा, भगवान जी ने उनको चुटकी में माफ कर दिया, बहुत जल्दी माफ कर दिया, कोई मन मुटाव नहीं, कोई ग्रजेस नहीं रखे, मन में कोई नफरत नहीं रखा तो केवल प्रेम। और इंद्र देवता को उन्होंने माफ कर दिया। अब सीखने की बात क्या है? 2 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या हम भी इंद्र देवता जैसे पफ्ड अप नहीं है? हम में भी उतना ईगो नहीं है? जब कभी हमसे गलती होती है, हम किसी का दिल दुखाते हैं, हम माफी नहीं मांग पाते। हमें माफी मांग लेनी चाहिए, जैसे इंद्र देवता ने गलती करने पर माफी मांगी। और कृष्ण जी भी हमें यही सिखाते हैं कि जब कोई हमसे माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। बड़ी ही सिंपल सी चीज है। आपने देखा होगा अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में कैसे मन मुटाव कर बैठते हैं, मुंह सुजा कर बैठते हैं। आप उनसे माफी मांगे भी तो वो आपको माफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें इतना ईगो है कि तुमने मुझे ठेस पहुंचाई। जब हम ये सोच लेंगे कि आप भी श्री कृष्ण के हो और मैं भी श्री कृष्ण की हूं, जी मुझसे गलती हुई, मैं आपसे माफी मांग रही हूं, आप मुझे माफ नहीं कर रहे। तो गोवर्धन लीला से इंद्र देवता ने जब माफी मांगी, भगवान जी हमें यही पोर्ट्रे कर रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं कि माफ कर देना चाहिए, ना कोई शिकवा रखना चाहिए, ना ही कोई गिला। क्योंकि कहते हैं ना, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो कृष्ण जी की गोवर्धन लीला, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की, और इंद्र देवता ने उनसे माफी मांगी, उनकी प्रेज की कि प्रभु मेरी भूल हुई, मैं बहुत ज्यादा अभिमानी हो गया था और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंद्र देवता भी भगवान जी के भक्त हैं और इस लीला के द्वारा वो हमें बता रहे हैं, ये मैसेज समझा रहे हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए जब भी आपकी गलती हो। और कृष्ण जी के एक्शंस हमें दिखा रहे हैं कि जब कोई आपसे माफी मांग रहा है तो आप भी उसको स्वीकार करें, उसकी माफी को अपनाएं और उसे माफ करें। जैसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र जी को माफ किया, ऐसे ही माफी ना केवल दूसरे व्यक्ति को बल्कि हमारे अंदर भी बोझ से हमें मुक्त करती है। हमारी नाराजगी का बोझ हट जाता है। तो बताइए फिर, क्या हम भी माफ करने के लिए या माफी मांगने के लिए तैयार हैं? एक और बहुत अच्छी बात, माफी मांग लेने से हमें रियलाइज होता है कि हम कितने ही छोटे हैं
और हमारा कनेक्शन भगवान जी के साथ और भी डीपर लेवल पर हो जाता है और भी गहरा हो जाता है। तो हमें प्रभु के प्रति समर्पण की भावना रखकर जब भी जरूरत हो माफी मांग लेनी चाहिए या माफ कर देना चाहिए। और इंद्र देवता ने भगवान जी के आगे बैठकर नतमस्तक होकर प्रार्थना करी, उनकी प्रेज करी कि प्रभु, मैं सोच रहा था आपने ये जो गोवर्धन पूजा का नया एक बताया सबको कि गोवर्धन पूजा करो और इंद्र की पूजा मत करो, उनको ऑफरिंग मत दो, तो मुझे ऐसे लगा कि आप अपमान कर रहे हो मेरा और मेरे हिस्से का आप छीनना चाहते हो। क्योंकि उनको नहीं पता था कि एक ग्वाला भगवान कैसे हो सकता है। उनके मन में डाउट्स थे। हालांकि हमें भूलना नहीं चाहिए, मैं फिर से दोहराऊंगी कि इंद्रदेव भगवान जी के परम भक्तों में से एक हैं और इस लीला के द्वारा वो हमें संदेश ही दे रहे हैं। तो ये लीला उन्होंने करी, वो प्रभु के एक पात्र बने हमें समझाने के लिए। वो अहंकारी नहीं है, तो ऐसा सोचने की भूल हम ना करें। और उन्होंने इस लीला के द्वारा हमें सिखाया कि साक्षात भगवान जी श्री कृष्ण है, ना उनसे बड़ा कोई है, ना ही उनके कोई बराबर। और वहां पर जो गायें भी उनके साथ आई थी, उन्होंने भी उन पर दूध की वर्षा की। इंद्र जी ने भी उन पर अभिषेक किया जल से, उनसे माफी मांगी, उनको अपना प्रेम समझाया और उनको उन्होंने अपना प्रेम दिया। तो ये छोटी सी सीख जो हमें मिलती है कि अपना दिल बड़ा रखें, भगवान जी के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की तरफ ध्यान रखें, छोटी मोटी गलती होने पर माफी मांग लें। कोई अगर आपको हर्ट कर दे, माफी मांगने पर उसे नादानी समझकर जाने दें। मन में नाराजगी मत रखें, आपका ही इसमें भला है। मैंने तो ये सीख अपना ली है। तो जाने अनजाने अगर मैंने कभी आपको दुखी किया हो, हर्ट किया हो, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको पॉजिटिव हिंदी के ये एपिसोड्स, कृष्ण लीलाएं खूब आनंद दे रही होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते एक प्रभु की नई लीला लेकर, एक नया सबक अपने जीवन में उतारेंगे। तब तक के लिए प्रभु का चिंतन करते रहिए, उनमें चित्त लगाते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।